अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अकबर द ग्रेटेस्ट। प्रीवियस टॉपिक में हमने सेकंड मुगल एम्पीरियर के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारे पास हुमायूं था, सेकंड मुगल एम्पीरियर। इसमें हम आगे नेक्स्ट हमारे पास मुगल एम्पीरियर है अकबर, उसके बारे में स्टडी करेंगे। अकबर वाज द मुगल एम्पीरियर, थर्ड मुगल एम्पीरियर, और ये 1542 के अंदर, he was born in 1542 and died in 1605। 1542 के अंदर ये पैदा हुआ था। वहाँ के शहर के अंदर जो अकबर है, इसका फुल नेम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर जो है इसका वहाँ पे इम्पीरियर, वहाँ पे सल्तनत इसकी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, क्योंकि इसने बहुत सारे काम सर अंजाम दिए थे और बहुत अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकली या वहाँ के लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे फलाही काम किए थे जो कि आज भी जाने जाते हैं। अकबर का जो अकबर है वो द ग्रेटेस्ट के तौर पर जाना जाता था कि मुग़ल एम्पायर के अंदर, मुग़ल एम्पायर में जितने भी इम्पीरियर्स है, जितने भी बादशाह वगैरह आए, उनमें अकबर जो है वो उसे सबसे ज़्यादा काम सर अंजाम दिया। और उसके अलावा इसने वो काम स्टार्ट किए थे जो इससे पहले आने वाले जो एम्पीरियर थे उन्होंने नहीं किए। He started his sultanate in 1556 after the death of Humayun. After the death of Humayun, he started rule 1556 पर इसने हुकूमत संभाली। जब हुमायूं की डेथ हुई तो नेक्स्ट रूलर जो था वो अकबर बना 1556 में, और इसकी एंड हुआ टाइम पीरियड 1605 के अंदर। इसमें इसके सल्तनत का एंड हुआ। उसके अलावा जब अकबर ने हुकूमत संभाली तो जो वहाँ पे हुकूमत थी वो इकोनॉमी के तौर पर बहुत ज़्यादा वीक थी। उसके अलावा वहाँ पे जो दौलत वगैरह का इंतज़ाम था, या मतलब कोई भी ऐसी दौलत वहाँ पर नहीं पाई जाती थी, गवर्नमेंट ट्रेजरी जिसे आगे यूटिलाइज करके डिफरेंट काम सर अंजाम किए जा सकें। अकबर ने एक ऐसा वहाँ पे एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाया, एक ऐसी गवर्नमेंट वहाँ पे स्टार्ट की जिससे ना सिर्फ हुकूमत की दौलत मतलब बनती, बल्कि उस दौलत को या उस वेल्थ को आगे किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता था, वो भी अकबर ने आगे किया। और डिफरेंट मुसलमानों की, वहाँ के मुस्लिम्स की, वहाँ के रहने वाले लोगों की फलाह के लिए डिफरेंट काम सर अंजाम दिए, जैसे डिफरेंट मस्जिदें बनाई, वेल्स बनाए, कुएँ बनाए, ताकि वहाँ पे आने जाने वाले जो मुसाफिर हैं सड़क पर या रोड पर वो आसानी से उनको पानी दस्तयाब हो। उसके अलावा इसने बहुत सारे ऐसे वहाँ पर मदरसे या ऐसे उसे इंस्टीट्यूट भी बनाए जो कि वहाँ पर नीडी लोग या वो लोग जो सही से जिनकी अर्निंग अच्छी ना हो या जो ज़रूरतमंद हैं, जिनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी नहीं होती, तो उसे ऐसे अदारे भी कायम किए जिससे लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात आसानी से पूरी कर सकें। और फलाही बहुत सारे काम अकबर ने सर अंजाम दिए थे वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। उसके अलावा इसने वहाँ पे टैक्सेस भी इंट्रोड्यूस करवाए। टैक्सेस इसलिए इंट्रोड्यूस करवाए क्योंकि जब इसने हुकूमत संभाली थी तो इसके ख़जाने में तो इतना कुछ भी नहीं था जिसको आगे ये यूटिलाइज़ करता। इस वजह से इसने वहाँ पे टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवाए, टूल टैक्स इसने इंट्रोड्यूस करवाए। उसके अलावा क्या कहते हैं, डिफरेंट दूसरे टैक्सेस लगाए, जैसे प्रॉपर्टी के ऊपर टूल टैक्स होता है, वहाँ पे आने जाने जो रोड्स होती हैं वहाँ डिफरेंट रोड्स पर टैक्सेस वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, तो उनमें वो भी इसे वहाँ पर रखे ताकि ट्रेजरी में जो है थोड़ा तब पैसा, जैसे गवर्नमेंट में पैसा आएगा तो फिर आगे उसे यूटिलाइज किया। वन बाय वन हम इसमें लिखते हैं। इसके जब इसने दौरे हुकूमत स्टार्ट की थी, द कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज इकोनॉमिकली वेरी वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। उसके अलावा
एम्प्टी ट्रेजर, वहाँ पर इसने मुनसबदारी मतलब जो पहले वहाँ पे फेडरल लॉ था उसको ख़त्म करके, फेडरल लॉ को ख़त्म करके मुनसबदारी स्टार्ट की। मुनसबदारी क्या थी कि वहाँ पर कोई भी ऑफिशियली अपॉइंट किया जाता था, चाहे वो सिविल में अपॉइंट किया जाए या मिलिट्री के अंदर, मतलब दोनों में से किसी के भी अंदर अपॉइंट किया जाए तो उसे एक प्रोसेस के थ्रू वहाँ पर हायर किया जाएगा। ऑफिशियली एक प्रोसेस मतलब बनाया गया जिस प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे हायरिंग की जाती थी और उसकी आगे से ट्रेनिंग की जाती थी उन लोगों की। सो ही डिस्टिंग्विश फेडरल लॉ एंड स्टार्ट फेडरल लॉ विद फिनिश फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल लॉ विथ मुनसबदारी से फेडरल लॉ जो है वो मतलब ख़त्म किया। उसके अलावा ऑफिशियली अपॉइंटमेंट स्टार्ट की, चाहे वो सिविल की हो और मिलिट्री की, मतलब कोई भी हो ऑफिशियली अपॉइंट किया जाता था। उसके अलावा अकबर के उस टाइम पर जो अकबर के अंडर सारे आ रहे थे, अकबर के अंदर जो टेरिटरीज आ रही थी उनमें आगरा, दिल्ली, अंबर, आगरा, दिल्ली, गुदवाना, बिहार, काबुल और गुजरात खिलजरा, ये तमाम वो इलाके हैं जो कि इसके टेरिटरी के अंदर आ रहे थे। इसके अलावा अकबर ने 1556 के अंदर दोबारा पानीपत के मुकाम पर जंग स्टार्ट की और ये पानीपत के मुकाम पर जो जंग हुई ये मोहम्मद सूरी और सिकंदर सूरी के साथ थी। सिकंदर सूरी एंड मोहम्मद शाह आदिल। अगर हम नेक्स्ट पढ़ें, हमारे पास जो आके आ रहा है इनेमीज ऑफ अकबर। इनेमीज ऑफ अकबर के अंदर जो अकबर के जो दुश्मन थे उसके अंदर जो दो बड़े दुश्मन थे वो आ रहे थे सिकंदर सूरी और शाह आदिल। सिकंदर सूरी और शाह आदिल जो है वो अकबर की टेरिटरी के ऊपर हमला करना चाहते थे और उसमें अपनी हुकूमत दिखाना चाहते थे, जिसकी वजह से पानीपत के मुकाम पर 1556 के अंदर दोबारा जंग हुई और इस जंग के अंदर जो अकबर था उसे फतह हासिल हुई थी और उसने वहीं पर स्टार्ट की थी हुकूमत आगरा और दिल्ली के अंदर। ये सर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास टॉपिक अकबर के बारे में कि अकबर ने कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूशंस की और इसके वर्स्ट नेमीज में कौन कौन से नेमीज आते हैं, जिसमें हमने सिकंदर और उसके आदिल के बारे में पढ़ा कि इन्होंने पानीपत के मुकाम पर उस पर हमला किया लेकिन इनको शिकस्त हासिल हुई और वहाँ पर आगरा और दिल्ली पर अकबर ने हुकूमत स्टार्ट की। अकबर के बाद जो नेक्स्ट हुकूमत संभाली वो थे इसका बेटा औरंगजेब जहांगीर। अकबर के बाद इसके बेटे ने हुकूमत संभाली 1605 के अंदर, जिसको टाइटल दिया गया था जहांगीर का। जहांगीर वाज द टाइटल एंड द ओरिजिनल नेम, मतलब जो इसका रियल नेम था वो था, रियल नेम वाज मोहम्मद सलीमुद्दीन
सलीमुद्दीन जो है इसका असल नाम था सलीम। उसने अकबर ने अपनी डेथ के मतलब जब वो उसकी डेथ हुई तो उसके बाद उसने अपने बेटे को हुकूमत संभाली, जिसका नाम था सलीमुद्दीन, और इसको टाइटल दिया गया था जहांगीर का। इसने अपने दौर में बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस की, जैसे कि इसको पीछे से ही अकबर की एक मजबूत टेरिटरी मिली थी। वहाँ पर जिस तरह से अकबर ने इसको संभाला टेरिटरी, अपनी सल्तनत को, एम्पायर को, इससे कंट्रीब्यूशंस की। सबसे पहले इसका जो जस्टिस था कि जस्टिस के हवाले से इसमें ये रूल कायम किया कि इसने अपने महल के बाहर 2 बेल और उसके अलावा बेल और लगा दी गई थी, बेल लगाई थी, ताकि अगर कोई भी आए, किसी भी तरह का शख्स हो, उसको इंसाफ चाहिए हो, तो वो डायरेक्टली वहाँ पर एम्पायर के साथ, रूलर के साथ, उसका वो बेल की आवाज़ रूलर के पास जाए और डायरेक्टली उसको इंसाफ या जस्टिस का जो भी मामला था वो तय किया जाए डायरेक्टली विद इंपीरियर। उसके अलावा जहांगीर ने तगमा एंड मीरवारी भी इंट्रोड्यूस करवाई। मीरवाही इसने जो जहांगीर था इसने मीरवाही भी काफ़ी इंट्रोड्यूस करवाई, मतलब वहाँ पे जो अलग अलग जगह पे इंस्टीट्यूट कायम किए जो कि डायरेक्टली लोगों की रिफॉर्म्स के लिए काम करते थे, और वहाँ पे डिफरेंट ही आल्सो बिल्ड मस्जिद, इसने मस्जिदें बनाई और रोड के पास कुएं बनाए, नियर रोड, वहाँ सड़कों के पास कुएं बनाए ताकि आने जाने मुसाफिरों के लिए आसानी रहे। उसके अलावा टूल टैक्सेस एंड टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवाए जो कि इंक्रीज वेल्थ ऑफ गवर्नमेंट की दौलत जिसे इंक्रीज होती और वो यूटिलाइज होती टू रिफॉर्म ऑफ पीपल, लोगों की आगे मदद करने में यूटिलाइज की जा सकती थी। उसके अलावा जहांगीर जो है इसने अपनी सल्तनत स्टार्ट की 1605 के अंदर और इसकी सल्तनत का एंड हुआ 1627 के अंदर। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने अकबर के बारे में और उसके बेटे के बारे में स्टडी किया कि अकबर जो है वो किस तरह का बादशाह था, इसने वहाँ पे कंट्रीब्यूशंस कैसे मतलब किन किन जगहों पे की, और उसके अलावा इसके वर्स्ट नेमीज में कौन कौन से नेमीज आते थे। इसके अलावा हमने नेक्स्ट पढ़ा कि जो अकबर के बाद आने वाला जहांगीर था सलीम, जो इसने जब इसे हमने बेटे को हुकूमत दी तो उसने किस तरह से कहाँ पे कंट्रीब्यूशंस की और क्या क्या चेंजिंग लेके आया। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।